हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवाब साकिब इब्राहिम। आज इस सीरीज में ना स्टोरी ऑफ सक्सेस में आज हमारे साथ है मुबश्शिरुल इस्लाम काज़मी, जो कि कोलकाता से बिलोंग करते हैं और उसने एमयू के 11th एंट्रेंस में एक अच्छा नाम कायम किया है। और उसने एमयू में 11th एंट्रेंस, जो कि ऑलमोस्ट 18,000 बच्चे एग्जाम दिए थे इस साल। यूजुअली 36 से 35,000 अराउंड बच्चे बैठते हैं, इसमें 18,000 बच्चे बैठे थे और उसमें अपने में रैंक 4 लाना, जनरल कैटेगरी में रैंक 4 लाना अपने में बहुत बड़ी बात है। और एमयू में अपना कैटेगरी रैंक भी होता है, उस कैटेगरी रैंक चाइल्ड ऑफ एलुमनाई कैटेगरी एक होती है, उसमें रैंक 1 लाना अपने में बहुत बड़ी बात है। तो आज हम मुलाकात करेंगे मुबश्शिरुल इस्लाम काज़मी से और उसके व्यूज, उसके लेसन्स आप लोगों के लिए, आप व्यूअर्स के लिए मैं रखना चाहूंगा। तो आई वेलकम मुबश्शिर एंड हिज फादर कि आप हमारे चैनल पे आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का अपना कीमती वक्त देने जी, के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम सलाम वालेकुम। सर। वालेकुम सलाम। तो सर मैं जानना चाहूंगा मुबश्शिर की स्टोरी, आप शुरुआत करें पहले कि मुबश्शिर कहाँ से, मतलब आप जब से बिगनिंग करना चाहते हैं। बिल्कुल जी, मुबश्शिरुल इस्लाम काज़मी से कलकत्ता से केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट है सर। बहुत सही। इन्होंने 10th सीबीएसई बोर्ड से पास किया है और 97% से पास किया सीबीएसई बोर्ड से। माशाल्लाह 97% है इसके। 97% 10th सीबीएसई बोर्ड से पास किया। ठीक है। इसके बाद हमारी ख़्वाहिश ये थी कि हम भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज़ हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे भी वहाँ एडमिशन लें। तो बहुत सही। दौरान मैंने सर्च किया कि कौन से चूँकि कोविड के टाइम में ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा चल रही है आजकल, तो मैंने बेशक। ऑनलाइन कोचिंग सर्च किया तो इमेज क्लासेस मुझे लगा कि बेहतर क्लास एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत से लोड किया था कि यूट्यूब में क्लासेस को, उस देखकर हमने कहा कि इमेज क्लासेस ज्वाइन कर लो। इसमें बेसिक मैथमेटिक्स, फिजिक्स के पार्ट्स, बायोलॉजी के पार्ट्स क्लियर हो जाएँगे और इंडो इस्लामिक पार्ट्स क्लियर हो जाएँगे। तो हमने इमेज क्लासेस ज्वाइन करवा दिया। तो इमेज क्लासेस से इसको हाँ, इमेज क्लासेस ज्वाइन करने से इनको ये एक फ़ायदा ये हो गया, क्योंकि ये 10th पढ़े हुए थे सीबीएसई बोर्ड से और आप लोगों ने अच्छी तरीके से गाइड किया कि कैसे चैप्टर वाइज़, सबसे बड़ी बात है कि आप क्या एक अच्छी चीज़ हमने मैं वो महसूस किया कि आपने चैप्टर वाइज़ जितने 10th के चैप्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर वाइज़ क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ उसको सॉल्व किया, नंबर जी 1। जी। नंबर 2, मैं पर्टिकुलर फिजिक्स में देखा कि एक-एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, बच्चे को कैसे ट्रिक्स बता रहे हैं, मैथ्स की ट्रिक्स, न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की ट्रिक्स, केमिस्ट्री की ट्रिक्स, इंडो इस्लामिक में उन्होंने अच्छे तरीके से सीरतुन नबी के बारे समझा दिया और गज़वा के बारे समझा दिया जो पढ़ा रहे थे। तो मुझे अच्छा लगा कि हम लोग एक रिवीजन भी हो रहा है साथ-साथ और सबसे बड़ी चीज़ है 10th क्लासेस ऐसी क्लास है जो इसकी एडवांस फॉर्म आपको 12th में पढ़नी है। बेशक। 12th में। तो ये सबसे अच्छा आप लोगों ने बच्चों को एक ब्रश अप कर दिया 10th क्लास के लिए। 10th क्लास के जो सिलेबस को फुली ब्रश अप कर दिया ताकि वो अच्छी तरीके से वो अपने और इमेज क्लासेस पर्टिकुलर आपने जो होल नाइट एग्जाम में क्वेश्चन दिया तकरीबन मोर देन जी जी, 200 करो या मरो सीरीज। एग्जैक्टली। रोजाना और मैंने 200 से करीब सवाल बच्चे हाँ प्लस करते प्लस थे। 200 प्लस क्वेश्चन दिया हाँ, आपने। ज्यादा ही होते 200 थे। हाँ, जी जी जी। 200 प्लस क्वेश्चन दिया। मैंने कहा कि इसको ईमानदारी से आंसर करो। आप लोगों ने क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन रखा था कि ओपन आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा कि जो पढ़े हो 97% लाए हो, डेफिनिटली कुछ जानते हो। ईमानदारी से गलत होगी, मॉर्निंग में एक्सप्लेनेशन आप 11 या 12 बजे आप बैठ 11 जाते बजे थे, शुरू हो हमने जाता था एक्सप्लेन करके एक्सप्लेनेशन, हाँ, बिल्कुल। ये तो मुझे लगा कि मैंने कहा कि इनसे बात करो, जो क्वेश्चन नहीं बना, इनसे पूछो कि कैसे हम गलत हो गया और कैसे सॉल्व होगा। जी कम जी से जी। कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने इनको ट्रिक बताया तो इसने भी ईमानदारी से तकरीबन रात में बैठकर पूरी क्वेश्चन सॉल्व किया। सामने किताब रहती थी, इन्होंने हाथ नहीं लगाया किताब को। अच्छा ये अच्छा। मैं हाँ, बेसिकली मैंने करो मरो मैं सीरीज मैंने एक बहुत रिवीजन टेक्निक लाया था जिसमें ना आराम जी, से बच्चा हाँ, अपने ज़रूर। सारे, हाँ, 10 दिन के अंदर पूरा आप ये रिवीजन कर लेगा। आप करो मरो सीरीज और टेस्ट सीरीज, ये मुबश्शिर ने इसको अवेल किया आपके यहाँ से और बहुत, अच्छी हाँ। तरीके से इन्होंने मुझे ये कहेंगे कि इनको अच्छी तरीके से आपने 10th पूरा रिवाइज करा दिया विद इन शॉर्ट पीरियड। हाँ, बिल्कुल 10 प्लस बिल्कुल। 9 नाइन 9 10, हाँ, एवरीडे 9 तो 10 एग्जैक्ट। दोनों ने आपने उसको अच्छी तरीके से बात। आज उसका नतीजा ये हुआ कि इसने एमयू में विदाउट हेजिटेशन 4th रैंक आ गया जनरल कैटेगरी माशाल्लाह, बहुत बहुत और बहुत बहुत। कैटेगरीज में फर्स्ट रैंक तो है ही है आपके जैसे जी जी आपको जी आपने बता ही दिया। जी 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 जी, जी जी। मुबश्शिर कुछ ये बोलना नेक्स्ट चाहेंगे? मुबश्शिर बगल में नेक्स्ट तुम्हारी बहन बैठी है ये। यस सर। सर करो या मुबश्शिर। मरो सीरीज तो यस सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो, सर करो करो या या मरो।
कल हमारा सीरीज में सर हम लोग तो मतलब एक तरह से डिवीजन भी होता रहा कि सुबह रिवाइज करना है, रात में क्वेश्चन देना है, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ जाना है। बस मतलब पूरा 10 दिन यही चलता रहा, मतलब मजा भी आता रहा सर। मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन कब से शुरू हुई थी, तुमने शुरुआत कब किया था 11th इंटरेस्ट की प्रिपरेशन करना? सर फॉर्म तो मेरे ख्याल से है ना फरवरी मार्च में फॉर्म फिल हो गया था, तो तुमने प्रिपरेशन एकदम लग के कब से शुरू किया था? अप्रैल मई से स्टार्ट किया था मैंने। अपने खुद से सेल्फ स्टडी वगैरह करते थे? हाँ, मगर उतनी हो नहीं पा रही थी जितने करो हमारे सीरीज में ज्यादा हुई सर। अच्छा, तो मैं बेसिकली तुम साइड में क्या 11th क्लास अपना शुरू कर दिए थे, स्कूल यस जाना सर, या? 11th क्लास। अच्छा, तो वो भी मैनेज करना पड़ता होगा साथ साथ तुम्हें? हाँ सर। अच्छा, तो उसके बाद फिर लास्ट में तुमने YouTube पे सर्च किया, फिर फाइनली नवाब सर से तुम कनेक्ट हुए और यस इमेज सर, आपकी क्लासेस का बेसिक एक मैथमेटिक्स सीरीज। हाँ बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज बेसिक से तुम ज्वाइन किए बेसिकली। हाँ ठीक ठीक, पहले भी यस सर, तुम्हारे रिव्यू लिया था 17 मैंने। लेक्चर मैंने देखा, बहुत क्लियर हो गया मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स। बेसिक मैथ्स स्टार्टिंग के चैप्टर में कॉन्सेप्ट। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स या परसेंटेज हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब टॉपिक्स क्लियर हो गए। मैंने बोला कि सर को ही ज्वाइन कर लेते हैं। चलो बहुत अच्छा। बाकी सभी अच्छा मुबशिर, ये बताओगे कि आगे चल के क्या प्लान है दोस्त? चलो ये एक अचीवमेंट गेन कर लिया, आगे चल के क्या बनना चाहते हो आप? मैं आगे चल के तो नीट का एग्जाम दूंगा सर। नीट का एग्जाम दोगे, मतलब पीसीबी? यस ठीक सर, है, पीसीबी। पीसीबी। और कुछ बच्चों के लिए कुछ बोलना चाहोगे, व्यूअर्स के लिए कुछ? सर व्यूअर्स के लिए यही बोलूंगा कि जो अगले साल के लिए एस्पिरेंट्स है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, और जितना ज्यादा हो सके एनसीईआरटी को रीड करें सर। एनसीईआरटी NCERT डायरेक्ट पॉइंट्स एग्जाम में आ जाते हैं, चाहे वो कोई भी बिल्कुल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बेशक बेशक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा मुबशिर, अगर ये बताओ, एक सिचुएशन ऐसा दो कि अगर मान लीजिए आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन नहीं किए होते, चाहे इमेज क्लासेस हो या व्हाटएवर, कहीं से सेल्फ स्टडी अगर किए होते आप, तो क्या लगता है कि आपके जो, शायद आपने मेरे को बताया था आपके 79.25 मार्क्स थे ना? 80.25। 80.25 मार्क्स, तो 80.25 मार्क्स जो है वो क्या अचीव कर सकते थे आप अगर सेल्फ स्टडी नो, नहीं किए, मतलब सिर्फ सेल्फ स्टडी से? 60 या 55 के अराउंड में रह मार्क्स लेके सकते रहता थे? है। सही है, यस पता है। सर। हाँ चलिए, अच्छा। अच्छा, और ये बताइए आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना सच में एक इम्पोर्टेंट है या फिर यस सर, बिना उसके भी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टाइप होता है उसी टाइप के क्वेश्चन फिगर्स को चेंज करके आ जाते हैं, मगर ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। लग जाता है, सही बात है। अच्छा ये बताएं आप कि आपके सक्सेस में आप सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको देना पसंद करेंगे आप, कि सर आपके सक्सेस के फर्स्ट पीछे ऑफ ऑल एक तो बंदा फर्स्ट प्रेफरेंस कौन है वो? फर्स्ट ऑफ ऑल सर नवाब सर को दूंगा सर। तुम्हारे सर अब्बू आप ही को दूंगा। दिन रात एक करके 3-3 बजे रात तक मेरे साथ, शायद आपके साथ बैठ के पढ़ाई, मतलब आप शायद, मेरे ख्याल से अब्बू को ये सारे चैप्टर्स याद हो गए हैं। पढ़ा तो अभी रहे तुम्हारे पढ़ा तो अब्बू आप ही को रहे थे सर, मुझे सर से एक एग्जामिनर था सर, देख रहा था कि कहीं चोरी ना हो, आपके सवाल को ठीक। चोरी ना करे, तो एग्जामिनर था बेसिकली। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप एग्जामिनर का रोल प्ले किए बिल्कुल। ऑनलाइन में, एग्जामिनर ऑनलाइन में बच्चे पता नहीं क्यों ऐसा हेजिटेट करते हैं अपने आप को कि और ऑनलाइन में उतना मजा नहीं आएगा। ऑनलाइन के बारे में क्या कह सकते हैं मुबशिर, कि ऑनलाइन का पार्ट ऑनलाइन में कैसा? ये ऑनलाइन में फायदा ये है ना सर कि कोई भी इंडिया के किसी पार्ट में वहां से तैयारी घर बैठे कर सकता है, घर बैठे बैठे कर बिना सकते हैं, कोई बहुत मेहनत किए घर बैठे आराम से तैयारी कर सकता है। उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम, जैसे क्लास के बाद ऑफलाइन में तो क्लास के बाद आने ही जाने में 1 घंटा निकल जाता है, मगर बिल्कुल ऑनलाइन में जैसे ही क्लास खत्म हुआ फिर जो भी अपना खाना वाना खाया उसके बाद फिर पढ़ने बैठ गया, बहुत उसमें ज्यादा शानदार। से ज्यादा टाइम डिवोट कर सकता है स्टडी में। मेरे को पेरेंट्स के बिहाफ में एक बहुत अच्छा पार्ट लगता है ऑनलाइन में ये, कि पेरेंट्स की निगाह में बच्चा पढ़ रहा है, जैसे आप खुद कहते हैं सर कि जी है ना, कि रात भर 3-3 बजे तक आप उसके सामने बैठ के खुद देख रहे थे कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। पढ़ रहा है कि नहीं, और फेयर एग्जाम दे रहा है कि नहीं। सबसे बड़ी बात है जो एग्जैक्टली, एग्जाम हो रहा है वो फेयर हो रहा है कि नहीं। फेयर हो रहा है कि फेयर नहीं। से आप, फेयर से क्या होता है, आप मॉर्निंग में उसको मार्क्स देते हैं, कितने मार्क्स आए आज के एग्जाम का, 200 क्वेश्चंस में आपके इतने मार्क्स आए, आप यहाँ पर खड़े हैं। जी जी ये हमको बिल्कुल। मालूम होगा कि बच्चा कहाँ पर है, जिस चैप्टर को वो तैयारी किया है, रियल में वो दिन में तैयारी किया है नहीं किया है, और वो कहाँ पर खड़ा है, वो एमयू के लायक है कि नहीं। बेशक बेशक, बिल्कुल। क्लासेस के क्वेश्चंस, आपने जो क्वेश्चंस दिए हैं
इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन सर, लेवल के क्वेश्चंस थे, लेवल के क्वेश्चंस, बेस्ट क्वेश्चन थे, बेस्ट क्वेश्चन थे, उससे बहुत हेल्प मिला है बच्चों को ना, बहुत अच्छा, वो दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है सर, बिल्कुल। ये चैप्टर अगर देखा जाए तो नीट लेवल के कोई क्वेश्चंस आपने डाले नहीं पहुंचेगा, नीट में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आपने नीट लेवल के क्वेश्चन डाले बिल्कुल सर। नहीं, असल बात ना, मैं एक चीज पे फोकस करता हूँ कि वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केसेस, बद से बदतर के लिए बच्चों को तैयार कर लो कि अगर पेपर टफ से भी टफ आए तो हमारा बच्चा करके आ जाएगा सर। और तीनों फॉर्मेट। आपके क्वेश्चंस में खूबी क्या है कि आपने क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन देकर नोट लगा देते हैं कि ये नोट दिस वन, तो वो बच्चे सोचते कि ये है, टक से लगा के चले गए, नोट वर्ड को जल्दी वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है सर, बिल्कुल। तो उससे है कि मैक्सिमम गलती करते हैं। हमने कहा कि स्मूथली क्वेश्चंस को आराम से देखो क्या बोल रहे हैं। बेशक बेशक बेशक, सही है। 100 क्वेश्चंस अच्छा है, लोगों को, हमको लगता है बच्चों को आगे हेल्प मिलेगा अगर ये क्वेश्चन। नया फॉर्मेट था सर ये, करो मरुसीरीज कभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है इस तरह का आइडिया। और मैं तो अपने बच्चों को ये भी कहा, मुबशिर को, ये क्वेश्चन सेव करके रखो, हो सकता है नीट में दोबारा पढ़ना पड़े, ये क्वेश्चन को भी रिपीट करना। बिल्कुल काम आएंगे इंशाल्लाह, काम आएंगे, बिल्कुल काम आएंगे। सब जो भी चीजें मेहनत करता है बच्चा, 9वीं की चीज एक रिपीट होती है 11th में, 10वीं की चीज रिपीट होती है 12th में, तो ये तो पूरा हाँ रिपीट होता है। वही सिलेबस ब्रॉड करके बताया जाता है 10th के 12th में और 9th के 11th में। एग्जैक्टली। और कुछ बातें अगर बोलना चाहें। टीम जो है, टीम है पर्टिकुलर, जो आपकी टीम में बायोलॉजी पढ़ाने वाले, केमिस्ट्री है, इंडो इस्लामिक है, सब पढ़ाने पर उस पर रियली थैंकफुल है, पूरी टीम आपकी थैंकफुल है। बहुत जो बैकग्राउंड में काम कर रही है उन सबको भी सर, टीम बैकग्राउंड में भी टीम, एग्जैक्टली सर, आप मानेंगे नहीं, मतलब टीम ना रात भर तक लगी रहती थी सर, रात मैंने देखा रात भर सर, आपके ऑनलाइन को देखा, आप खुद ऑनलाइन बैठे रहते थे रात में। जी बिल्कुल। कई बार चेक किया कि आप ऑनलाइन है, ठीक है, क्वेश्चन आपने भेज दिया है मगर आप ऑनलाइन रहते थे। जी ये बहुत खूबी है सर, आपने बच्चों को एक पकड़ के चले, लेके चले, कोई बच्चा छूटे नहीं साथ में। जी बिल्कुल। और वो बिल्कुल सर वो रंग दिख रहा है बहरहाल। तो एक फाइनल मैं टच अगर देना चाहूँ तो मुबशिर के सक्सेस स्टोरी को अगर आप ध्यान देंगे, इस बंदे ने अपनी 11th क्लास के साथ ना एएमयू का 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन की है। चीजें लेट हुई है अपने तरफ से, कोरोना काल था, सब जान रहे थे ये चीज बात को, ये कोरोना में ना एग्जैक्टली इस चीज को मैनेज करना अपने में बहुत बड़ी बात थी। और घर बैठे बैठे बच्चा अगर रैंक ला रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, घर बैठे बैठे प्रिपरेशन हो जा रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मैं मुबशिर फादर एंड मदर को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपने सच में, आपके सर मैं मानता हूं कि आपके प्रिपरेशन में, बच्चे की प्रिपरेशन में 25% पार्ट उसके पेरेंट्स का भी होता है सर, बैकग्राउंड में। सच में उसकी कामयाबी में 4 चीजें हैं सर, एक पिलर मैं आपको बता रहा हूँ, एक पेरेंट्स का रोल बहुत शानदार होता है। ठीक है जी बिल्कुल सही बात। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। आप भी उतना ही है सर कि आपने भी उतना ही मेहनत किया, बच्चों को लेके चला, समझा के चला। आप कम नहीं है सर, पेरेंट्स से ज्यादा 75% मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि आपने बच्चों को लेकर चला, रात में दिन में हर वक्त क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए व्हाट्सएप में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग सर। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है बच्चों, बस जो भी सीखा आपको मिली हो बिल्कुल इसको फॉलो करें। टॉपर्स के व्यूज, टॉपर्स की स्टोरीज ना अक्सर काम आती है। इसी सीरीज को मैंने इसलिए आगे कंटिन्यू रखा है, इंशाल्लाह ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मुबशिर की मेहनत को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट्स आपको देना दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।